सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नैना धीमान। तो ये हमारी पेंटिंग है। नेक्स्ट क्या नाम है इसका? कृष्णा ऑन स्विंग। देखो पेंटिंग दिख गई, ये पेंटिंग है हमारी। तो चलिए हम इसे स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो भाई देखो नेम क्या है इसका? कृष्णा ऑन स्विंग। इसका आर्टिस्ट कौन है? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन एक आर्टिस्ट है, उन्होंने इसको बनाया है। तो देखिए स्कूल है जो इसका, राजस्थान बीकानेर स्कूल से इस पेंटिंग को लिया गया है। और वाटर कलर ऑन पेपर, ठीक है, टेम्परेरा वाटर कलर ऑन पेपर्स का है, हर एक की तरह ही नॉर्मली जो है मीडियम जो इसके अंदर यूज़ किया गया है, कलर से बनाई गई है। ये भी पेंटिंग कलर से पेंटिंग, ठीक है। सो इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड 17th सेंचुरी आप लिखो नॉर्मली, या फिर ये फुल आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको ये लर्न करनी पड़ेगी 1683 AD, ठीक है। सो इसका जो है हर हर पेंटिंग का साइज़ नहीं है भाई, कितनी है। ये एक वर्टिकल पेंटिंग है, देखो ऐसे बनाई गई है ना, सीधी वर्टिकल। सो देखो ये इसका कोई जैसे हर एक पेंटिंग में साइज़ तो हमें गिवन नहीं है, पर इसके अंदर है, ठीक है, किसी किसी में है। सो इसका 20x14 साइज़ है, यानी कि ये पेंटिंग है जो ये यहाँ से तो 20 है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है इसकी साइज़। और ये ऊपर से इस जगह से इसका क्या है भाई? 14 सेंटीमीटर ये चीज़, ठीक है। वर्टिकल है ना, तो ये चीज़ बड़ी होगी इसकी। कौन सी चीज़? ये चीज़ बड़ी होगी इसकी, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर से इससे पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखो इस पेंटिंग में क्या है भाई? एक मिनिएचर पेंटिंग है, छोटी सी पेंटिंग है। सो भाई पेंटेड किसने पेंट किया है इसे? नूरुद्दीन ने, ठीक है। ये रसिक प्रिया पोइट्री केशव दास की है एक, ठीक है, उसने लिखा हुआ है इसको, पोइट्री को, पोएम टाइप चीज़ है, ठीक है। किसने लिखा है? केशव दास। ये कब आप देखो 1 मार्कर MCQ आ सकता है ये आपका, कि भाई रसिक प्रिया को किसने लिखा? केशव दास ने। और जो केशव दास है उसने किसको लिखा? रसिक प्रिया ने। ऐसे उल्टा कैसे भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली इलुस्ट्रेटेड वर्क इसके अंदर किया है भाई। बहुत देखो कितने सारे इलुस्ट्रेशन है, कितने सारे चित्र नहीं दिखाए गए हैं इसमें, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छे से वर्क किया हुआ है हिंदी पोइट्री का। एक दिन क्या होता है इसके अंदर, देखो अब इसकी स्टोरी है एक, ठीक है। तो भाई क्या था, एक दिन जो कृष्णा है ना, वो बैठे थे अपना मतलब टेक्स विद हिम ऑन स्विंग अ गोपी अदर देन राधा। झूले पे बैठे थे कृष्णा जी, ठीक है। अब राधा को लेके नहीं बैठे, वो अपने साथ एक गोपी को लेके बैठ गए। अब देखो भाई किसी, अब एक मतलब की लड़की है वो, मतलब जब जैसे वो उनसे, राधा तो प्यार करती है अब कृष्णा जी से, तो अब वो कैसे बर्दाश्त करेगी और किसी को वो उनके साथ बैठी है। अब जैसे उन्होंने गोपी को बिठा लिया, ठीक है, तो वो नाराज़गी तो राधा को उससे होगी भाई, है ना। तो उनका जो बिहेवियर है ना कृष्णा जी का, उन्होंने राधा को बहुत ही ऑफेंड किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। जिनका यानी कि कृष्णा के लिए जो प्यार है, लव है, वो किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता उन दोनों के बीच में, राधा और कृष्णा के बीच में वो किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते। और उन्होंने गोपी को बिठा लिया अपने साथ। इसलिए इसके अंदर दिखाया गया है कि वो कैसे अपसेट हो गई थी उनके कृष्णा जी के ऐसा करने से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग के अंदर हमें क्या है दिखाया गया है। इस पेंटिंग को 2 पार्ट्स में बनाया गया है। देखो 2 पार्ट है, देखो एक आधी पेंटिंग तो ऊपर दिखाया गया है कुछ, और ये आधी पेंटिंग है नीचे, ठीक है। सो इसके अंदर भैया हम इसी स्टोरी को फिर से अगेन से स्टार्ट करते हैं। क्या है डिस्क्रिप्शन में? देखो 2 पार्ट्स में पेंटिंग है। आर्टिस्ट ने बिल्कुल एपिसोड्स, 2 एपिसोड्स को अच्छे से स्लाइटली इसमें ड्रॉ करके दिखाया है, हमें अच्छे से ड्राइंग से दर्शाया है। सो अपर पार्ट ऑफ पेंटिंग में फर्स्ट में एपिसोड में क्या हुआ देखो भाई, तो भाई इसमें कृष्णा जी बैठे थे, ठीक है, अलोन झूले पे बैठी हैं वो। और उन्होंने उनके सामने बैठी है भाई राधा, जो कि एक पोच पे बैठी है टेरेस के ऊपर, देखिए रे, वो तो झूले पे बैठे हैं, वो उनके सामने राधा, तो वो उन्हें देख रहे हैं भाई, ठीक है। अब जैसे राधा तो ऑलरेडी नाराज़ है क्योंकि उन्होंने गोपी को भाई अपने साथ बिठा रखा था, ठीक है। सो उन्होंने ऐसे फिक्स कर रखी थी राधा के ऊपर आइस, जो उनके साथ बैठी थी ऐसे, और राधा भी उनकी तरफ देख रही थी, कृष्णा जी की तरफ। पर दोनों के बीच में ईगो आ गया भाई, इन्होंने हर्ट किया है, जिसकी वजह से उन दोनों की यूनियन और ऑफ, जैसे यूनियन यानी एकता, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है एक दूसरे के साथ, और फ्रेंड दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, ठीक है। जबकि कृष्णा जी की गलती है, ठीक है। सो भाई क्या है, लोअर पार्ट में क्या दिखाया गया है, कृष्णा जी बैठे हैं, ठीक है। सीन है जो हमारा, इसमें सिटिंग इन साइड वन बोर एंड राधा इन साइड अदर, ठीक है, ऐसे बैठे हैं दोनों एक दूसरे के सामने। नीचे वाली जो पेंटिंग है, सो इसमें क्या हुआ, फिर इसके अंदर क्या हुआ देखो, जो अब
इनके फेसेस हैं, दोनों के फेसेस पे अब भी ग्रीफ एंड पेन है, बिकॉज ऑफ हर्ट तो मतलब ऑलरेडी आधा भी हो चुकी थी, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ है, गोपी बीच में खड़ी है, देखो ये दिखाया गया है पेंटिंग के अंदर, ये गोपी है, ये कृष्णा को समझा रही है दैट आपने सही नहीं किया भाई, अब वो यहाँ ये राधा है, ये कृष्णा जी है, ठीक है। सो अब उनके बीच में गोपी खड़ी होती है। सो देखो क्या होता है आगे, तो वो क्या कर रही है, अपने एक्शन करके हैंड से ऐसे एक्शन कर करके हैंड्स करके अगर बता रही है वो कि भाई एक मेल होने के नाते भाई क्या है आपका, देखो ही इज़ एक्सपेक्टेड हैव अ ब्रॉडर वाइडर एंड मोर लिबरल माइंड एंड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स राधा। एक आदमी होने के नाते भाई आपकी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिबरल माइंड के साथ एक बहुत ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है राधा के लिए, और आपने देखो क्या किया, आप उससे से हर्ट कर रहे हैं। दिस पेंटिंग इज नियर टू इंडिजियस राजपूत कॉन्सेशनियस, इसके अंदर राजपूत जो लोग होते थे, राजघराना, उसको भी थोड़ा दिखाया दर्शाया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स फोक आर्ट एलिमेंट्स वेर एज इन दिस इन इट्स फाइन ड्रॉट्समैनशिप टेक्निकल एग्जीक्यूशन एंड यूज़ ऑफ सॉफ्टर टोन्स ऑफ कलर्स, के अंदर सॉफ्टर कलर्स को यूज़ किया गया है। थिन लाइंस एंड शार्प फेसेस के अच्छे से बिल्कुल फेस आप देख सकते हो इस पेंटिंग में, कि अच्छे से साइड में देखो ये ड्रॉ करे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं। कृष्णा ने अपने सिर पे क्राउन यानी कि ताज पहना हुआ है, उन्होंने सिर पे मुकुट डाला हुआ है, पहना हुआ है, और अच्छे से ऑर्नामेंटल मतलब ऐसे ऑर्नामेंट्स उन्होंने डाल रखे हैं, बिकॉज भाई भगवान जी है, भगवान जी तो ऐसे ज्वेलरी वगैरह डालते ही हैं। एट द बैक ऑफ कृष्णा एंड राधा एक पिलो भी रखा हुआ है। सो देखो अब पिलो, अब हमें इन थोड़ी थोड़ी बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे उनके बैक पे क्या था, ये चीज़ें भी ना MCQ में आ जाती है। देखो आप इन चीज़ों को अच्छे से हर एक की डिटेलिंग देखो, पेंटिंग में क्या क्या, देखो ये पीछे पिलो रखा हुआ है, देखो ये है ना, तो ये चीज़ की पिलो, ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद करनी इसमें पड़ेगी। सो आगे देखो, इसके अंदर यही है, वाइट कलर ऑर्नामेंट्स के लिए, ज्वेलरी के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इसके हम पढ़ लेते हैं भाई एक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ह्यूमन वैल्यूज़ में है हमारी, यहाँ से हम स्टडी करते हैं ना, देखिए ये यहाँ से, लव एंड डिवोशन ऑफ द डिवाइन कपल एज एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। इन दोनों का लव और डिवोशन जो एक दूसरे के लिए है इस कपल का, वो सबको दिखाया दर्शाया गया है। ईगरनेस टू हैव अ डायलॉग टू रिजॉल्व द मैटर, एक ईगरनेस है, ईगर है, वो ईगरली एक दूसरे से बात करने की तड़प से होते हैं ना, वो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं एक दूसरे से, ताकि रिसॉल्व कर सके, मैटर को ख़त्म कर सके, बात को सुलझा सके। राधा और कृष्ण अपने बीच में जो भी उनके बीच में बात हुई उसको सुलझाने के लिए, बट वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ ईगो। दोनों के अंदर ईगो है, भाई इसने मुझे हर्ट किया, वाया मतलब कि भाई बात क्यों करूँ, अब आई हैव टू टॉक विद हिम, यही बात है भाई अब तो ना। तो थर्ड पॉइंट क्या है, गुडविल मोस्टली टू जाते हैं, ठीक है, बाकी आप कोई नहीं, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और भी। गुडविल अमंगेस्ट फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स हु कैन हेल्प अस मीडिएटर्स टू हेल्प ब्रेक द आइस एंड पुट एन एंड टू द फाइट। सो देखो कोई भी आग लगी होती है बात पे, आइस को इसलिए यूज़ किया गया है, बात कैसे है, आग लग जाती है बातों में, तो उस आग को बुझाने के लिए एक आइस का मतलब रूप का, आइस का वो रोल निभा रही है कौन, अब जैसे फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे फ्रेंड को दिखाया गया, यानी कि गोपी नहीं है, अब आपने देखा है ना पेंटिंग के अंदर गोपी है बीच में खड़ी होके, वो कृष्णा जी को समझा रही है दैट यू हैव डन रॉन्ग, ठीक है। सो वो जो चीज़ है देखो, कितनी अच्छी फ्रेंड है गोपी राधा की, क्योंकि उसने देखो उसको समझाया भी आपने सही नहीं किया, एक आदमी होने के नाते आपका भी फ़र्ज़ बनता है राधा के लिए कि आप उसके लिए लॉयल रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। अब कितनी अच्छी फ्रेंड है, मीडिएटर यानी कि मिडल में खड़े होकर उसने ऐसे मीडिएटर का काम किया, दोनों को ऐसे फाइट को सुलझाने की मतलब कोशिश की है। ये ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर दर्शाई गई है। नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी राधा बनी ठनी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। सो आपको होप सो समझ में आ गई होगी ये वाली पेंटिंग। सो ठीक है, बाय।